प्रमोद अग्रवाल। अभी मैं निवृत्त महाअध्यक्ष था द राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन में। अभी नया हम लोगों का चुनाव हुआ है, उसमें मुकेश जैन जी को हमने आपसी सहमति से निर्वाचित किया अध्यक्ष के रूप में। और वो अपने सदस्यों के सलाह से अब अपनी बॉडी बनाएंगे और नया कार्य को देखेंगे। बहुत किस तरह की मीटिंग आज रखी गई थी बोर्ड मेंबर्स की? ये हमारा राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का सेंट्रल इंडिया का बोर्ड मीटिंग था, जिसमें आज नया एग्जीक्यूटिव कमेटी बॉडी के लिए रखा गया था तथा कुछ विषय भारत सरकार से चर्चा करने हेतु ये मीटिंग रखा गया था। जैसे कि चावल निर्यात में काफ़ी सारे परेशानियाँ के आज हैं, जैसे चावल वाइट राइस बैन है, ब्रोकन बैन है, परवल राइस पे 20% ड्यूटी है और मंडी टैक्स का जो छूट मिला है 2% ही मिला है। निर्यात पर पिछले समय 0% था, वो भी आज एक एक्सपोर्टर अभी परेशानी से सामना करना पड़ रहा है। आज जैसे कि आप जानते हैं रेड सी अटैक हुआ, ओशियन ट्रेड 3 गुना बढ़ गया और 20% ड्यूटी होने के बाद आज इंडिया का राइस बाहर जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है और एक्सपोर्टर्स के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, ड्यूटी के, मंडी टैक्स के, ओशियन ट्रेड्स के काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, बैंक इंटरेस्ट, जिससे हम गवर्नमेंट से डिमांड ये करते हैं, क्योंकि डबल इंजन का सरकार है यहाँ, तो गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि एक्सपोर्टर्स को राहत मिले और सुचारू ढंग से काम हो। और कहा जाता है कि जैसे ड्यूटी टैक्स बढ़ते हैं तो क्या कम ही सरकार करती है, टैक्सेस में क्या कमी करती है तो आप लोग को राहत देती है, लगातार बढ़ाई जाती है? क्योंकि बहुत से एक्सपोर्टर अन्य प्रोडक्ट की अगर बात करें तो उनका कहना रहता है कि लगातार टैक्स की बढ़ोतरी होती है, तो क्या यहाँ भी ऐसा ही है राइस एक्सपोर्टर के बीच? अभी तक तो 20% ड्यूटी का स्लैब में ही है और अभी ऐसा कोई बढ़ोतरी हुआ नहीं है। और चूँकि ये यूक्रेन वार के चक्कर में फूड सिक्योरिटी का जो इशू था काफ़ी सारे कंट्री में था, गवर्नमेंट G2G में दे भी रहा है और G2G के अंतर्गत NCCF, नाफेड और क्रिप्को के थ्रू निर्यात भी हो रहा है। गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाया नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है G2G के अंदर। तो आप लोग जो इम्पोर्ट करते हैं डायरेक्ट किसानों से करते हैं या मंडियों के थ्रू करते हैं? मंडियों के थ्रू धान लेकर चावल प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जाता है। मंडियों से लेने में आप लोगों को क्या समस्या आती है? क्योंकि अभी किसान MSP के लिए लड़ाई कर रहे थे, आपने देखा होगा पंजाब तरफ, क्या इसका इम्पैक्ट मंडियों में पड़ता है और मंडियों के थ्रू आपके ऊपर पड़ता है किसी तरह का इम्पैक्ट? MSP का तो गवर्नमेंट का विषय है, हमारा विषय नहीं है। और हम लोग फ्री सेल में ट्रेड करते हैं, वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हम पेटी का रेट किसान को देते हैं। जैसे पिछली बार 2350 रुपया ऐतिहासिक प्राइस गया था मंडी में, 0% निर्यात था मंडी टैक्स, तो अभी वो 5% हुआ, फिर 2% हुआ। अच्छा, आज सुनने में आया कि नए बोर्ड मेंबर का चुनाव हुआ, अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, तो चुनाव में क्या देखा जाता है, क्या देख के चुनते हैं लोग, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में करें। चुनाव में आपसी सहमति से होता है, चुनाव नहीं होता। आपसी सहमति से अध्यक्ष बना दिया जाता है बोर्ड मेंबर। चलिए, पहले रायपुर में DGFT का ऑफिस था, तो व्यापारी बंधुओं के लिए काफी सरलता रहती थी। अब इसको शिफ्ट कर दिया गया नागपुर में, तो किस तरह का समस्याएं आपको मतलब सामना करना पड़ता है और क्या आप चाहते हैं कि वापस आ जाए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? हमने भारत सरकार को इस विषय में कई बार अवगत कराया है पत्र के माध्यम से और हमने DGFT साहब को भी रिक्वेस्ट किया है कि पुनः यहाँ पे ऑफिस को स्थापित किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और यहाँ से निर्यात काफ़ी भारी मात्रा में निर्यात होता है, लोगों का, एग्री का, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का और भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं। उसी को देखते हुए छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स भी हैं, आजकल नागपुर जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है वहीं से काम